क्या कभी किसी प्रार्थना की गूंज ने किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है? सोचिए, एक तरफ एक बेटी आंसुओं में भगवान से अपनी मां को पाने की विनती कर रही है और दूसरी तरफ एक आदमी उस बेटी की खुशी के लिए अपनी सबसे बड़ी कस्में तोड़ने को तैयार है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शाम के वक्त। घर के आंगन में दियों की रोशनी में रंगोली बनाती हुई ईशा कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति के सामने बैठी है। वो धीमी आवाज में कहती है, हे भगवान, अगर मेरी माँ सच में जिंदा है तो मुझे उनके पास पहुंचा दो। बस एक बार उनके गले लगना है। उधर सूरज भी अपने कमरे में दीपक जलाकर प्रार्थना करता है। वो आंखें बंद करके कहता है, भगवान, अगर मेरी ईशा को खुशी देने के लिए मुझे अपनी ब्रह्मचर्य की सौगंध भी तोड़नी पड़े तो मैं तैयार हूं। बस उसे मुस्कुराते देखना चाहता हूं। दोनों की प्रार्थनाएं उस रात जैसे आसमान तक पहुंच रही थी। आंगन में जलते दीपक, खिलती खुशबू और बहती हवा, सब कुछ एक इशारा कर रहे थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर अचानक खंडर की दिशा से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। ईशा सिहर उठती है। ये आवाज, ये तो मेरी माँ की है। वो भागती हुई उस ओर जाती है। सूरज उसे रोकता है, लेकिन जब ईशा का डर और उम्मीद एक साथ उमड़ते हैं तो सूरज खुद उसकी कस्में तोड़ देता है। वो दौड़कर दरवाजा तोड़ देता है और सामने सालों से कैद ईशा की माँ खड़ी होती है, कमजोर पर जिंदा। ईशा की आंखों से आंसू थमते नहीं। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अब शुरू होता है। वहीं पहुंचता है गुलाब सिंह, गुस्से से तमतमाया चेहरा, आंखों में आग। वो चिल्लाता है, ईशा, तूने ये दरवाजा खोलकर अपनी बर्बादी खुद लिख ली है। अब तू और तेरे सूरज चैन से नहीं जी पाओगे। सूरज आगे बढ़ता है और ठंडी पर ठोस आवाज में कहता है, तेरा खेल खत्म हो गया गुलाब सिंह। तूने पत्नी को कैद किया, बेटी को मां से दूर रखा। अब तुझे तेरे पापों का हिसाब देना होगा। वो पल जैसे पूरे घर को हिला देता है। ईशा की मां कांपती आवाज में सच कहती हैं, ईशा, अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का। गुलाब सिंह तेरा असली पिता नहीं है। सन्नाटा छा जाता है। ईशा के होंठों से सिर्फ एक शब्द निकलता है, क्या? वो रोते हुए पूछती है, तो फिर मेरे असली पिता कौन है? मां की आंखों में आंसू और आवाज में टूटन। मेरे असली पिता वो हैं जिनसे गुलाब सिंह ने मेरी जिंदगी छीन ली, जिनका नाम मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। गुलाब सिंह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, अगर ये सच बाहर आया तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वो खंडर में आग लगा देता है। सूरज जान पर खेलकर ईशा और उसकी मां को बाहर निकालता है। धुआं, आग और पीछे जलता हुआ अतीत, पर उनके बीच खड़ा सूरज जो कहता है, ईशा, चाहे सच कुछ भी हो, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, यही है असली प्यार, जो डर या झूठ से नहीं, सच्चाई और हिम्मत से बनता है। अब घर में खुशियां लौटने वाली हैं, पर सवाल ये है, क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान जाएगा या फिर वो फिर से कोई नई चाल चलेगा? इस सस्पेंस का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों।